644 दिनों से ज्यादा गाजा में हमास की कैद में विपिन जोशी। बेटे को बचाने के लिए इजराइल पहुंची विपिन की मां और बहन। भाई को बचाने के लिए रो रो कर मिन्नतें कर रही लाचार बहन। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा और इस लड़ाई के बीच हमास की गिरफ्त में फंसे निर्दोषों की जिंदगी भी अधर में फंसी हुई है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजरायली इलाकों पर हमला किया था तो उसने 251 निर्दोष नागरिकों को बंधक बना लिया था। इस हमले को भी अब 644 दिन से ज्यादा हो गए हैं और सभी बंधकों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है। इन्हीं में से विपिन जोशी का नाम भी शामिल है। विपिन जोशी को बचाने के लिए उनकी मां और बहन अब इजराइल पहुंच चुकी हैं और दुनिया से अपने बेटे को बचाने के लिए गुहार लगा रही हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में दिखाता हूं क्या कुछ उन्होंने कहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इजराइल में अचानक हमला कर दिया था और इसमें लगभग 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके तुरंत बाद इजराइल ने गाजा पर बमबारी और ग्राउंड आक्रमण शुरू कर दिया था। नवंबर 2023 में दो तरफा कैदियों और बंधकों के आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन संघर्ष दोबारा भड़क उठने के कारण 6 दिन के अंदर ही ये युद्ध विराम टूट गया था। साल 2024 में हमास और इजराइल के बीच जमकर युद्ध हुआ और इसका नुकसान गाजा को हुआ था। हालांकि 2025 के जनवरी महीने में कतर, मिस्र और अमेरिका द्वारा एक समझौता कराया गया और इससे 15 महीने बाद संघर्ष विराम संभव हुआ और बंधकों के आदान प्रदान का सिलसिला भी शुरू हुआ, लेकिन ये शांति अस्थायी रही। हमास की तरफ से बंधकों को नहीं छोड़े जाने पर 18 मार्च 2025 को इजराइल ने फिर से आक्रमण शुरू कर दिया, जिससे सैकड़ों मारे गए। मई से अगस्त 2025 तक एक ऑपरेशन के जरिए इजराइल ने लगभग 75% गाजा को या कहें गाजा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इस समय भी हमास के कब्जे में 59 लोग बंधक हैं और कहा जा रहा है कि इसमें 35 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 32 इजरायली और 3 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इन्हीं बंधकों में विपिन जोशी का नाम भी शामिल है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने विपिन जोशी को अगवा किया था। इसके बाद से उनका परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ है। अब आपके मन में सवाल होगा कि विपिन वहां पहुंचे कैसे। तो आपको बता दें कि भारतीय सीमा से लगे पड़ोसी देश नेपाल के बड़ौती जिले के रहने वाले विपिन जोशी हैं। वो लर्न एंड अर्न कार्यक्रम के तहत कृषि संबंधित अध्ययन करने के लिए इजराइल गए थे। हमले से 2 महीने पहले ही विपिन इजराइल पहुंचे थे। अब उनका परिवार उन्हें हर संभव तरीके से घर वापस लाने के लिए प्रयास कर रहा है और चमत्कार के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। इसी के चलते उनकी मां और बहन इजराइल पहुंच चुकी हैं। इजरायली मीडिया से बात करते हुए उनकी बहन पुष्पा जोशी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाता हूं। We don't know where he is and is he getting food, is he getting medicine? We don't know anything and it's too hard for me and my family, even for my brother. Please do whatever you can, and he is non-Israeli citizen and please rescue him. It's too hard for me and my family, even him, and it's my request to the government of Hamas. We have no anything. We don't want anything from anyone. We are innocent one, and please let him go from the hell. Please let him go. वहीं दूसरी तरफ जोशी की रिहाई के लिए नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लगातार दूसरे देशों से मदद के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और मिस्र के राष्ट्रपति से संपर्क भी किया है। आपको बता दें कि इस वक्त भी हमास की कैद में काफ़ी तादाद में इजरायली बंधक मौजूद हैं। उसमें नेपाल के विपिन जोशी का नाम भी शामिल है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।